A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवाल और फ्रेंड आज हम एक ऑब्जर्वेशन का केस देखेंगे। और ये ऑब्जर्वेशन हम होम्योपैथ को तब बहुत अच्छा काम आता है या तो कई बार आप बच्चों की केस टेकिंग कर रहे होते हैं ऑनलाइन। इवन मैंने ये ऑब्जर्वेशन या ये रूब्रिक बड़ों में भी देखा है। आज मैं आपको कम से कम 2 या 3 केसेस के साथ में इस रूब्रिक के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास एक बच्चा था, तकरीबन 7-8 साल का बच्चा है और उसकी राइट साइड की टेस्टिस में काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। तो उसको घर वालों को कोई हिस्ट्री पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, और वो काफ़ी टेंशन में थे कि काफ़ी सूझ गया है ये। और वो लेकर मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब ये तकलीफ़ है। तो मैंने उसको बच्चे को सामने टेबल पे बिठाया और पूछा। तो मैंने फादर को बोला कि आप कुछ नहीं बोलें, मुझे बच्चे से बात करनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पेरेंट्स को चुप कीजिए, पहले बच्चे से बात कीजिए ताकि आपको बच्चे का नेचर पता चले। तो मैंने उन्हें पहले ही इशारा करके चुप किया कि आप इसको बोलने दीजिए, क्योंकि जो रूब्रिक मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ इसके लिए इतनी मशक्क़त बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप इस रूब्रिक को लगाएंगे, वरना 2 या 3 बार में आपको इस रूब्रिक पर नहीं जाना है। तो ये पेशेंट मेरे सामने बैठा, तो मैंने जनरली उस पेशेंट से पूछा कि बेटा नाम क्या है आपका। बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं, उसके पापा की गोद में मुँह घुसड़ के सोया रहा। बेटा क्या तकलीफ हो रहा है तेरे को। कोई रिप्लाई नहीं। मैंने कहा कि दुखता है तेरे को। नो आंसर, कोई रिप्लाई नहीं। स्कूल जाते हो बेटा। कोई रिप्लाई नहीं। मैं कंटिन्यू क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहा हूँ। मतलब मैंने कम से कम इतने सारे सवाल पूछ लिए। मैंने उसके फादर को स्पष्ट बोला कि आप कुछ मत बोलिए, अब मुझे बात करने दीजिए बच्चे से। पर वो बच्चा एक तरफ गर्दन डालकर उसकी फादर की गोद में बस सुन रहा मेरी बातों को, कोई रिप्लाई नहीं। उसको ऐसा लगता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरी बातों का, एक पैसे भर का ही फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। तो मैंने पूछा कि बेटा क्या हो रहा है बताना मुझे। मैंने उसको और प्यार से, थोड़ा सा और पोलाइट हो गया, हो सकता है उसको कहीं नई जगह है तो झेप होगी बोलने में। तो मैंने बेटा क्यों बेटा मैंने उसके बताना मेरे बेटा, और माइल्ड हुआ मैं। और पूछा कि बेटा स्कूल जाते हो आप। नो रिप्लाई। पढ़ाई करते हो आप, कैसा है, कौन सा स्कूल है आपका, स्कूल का नाम क्या है बेटा आपका। मतलब मैंने उससे जितने सवाल पूछने चाहिए एक बच्चे की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, उसकी हॉबी, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या खाना क्या पीना, ये सारे क्वेश्चन मैंने उससे 5 मिनट में यही करता रहा। पर वो बच्चा टस से मस नहीं हुआ। ऐसे बच्चों को सुनकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है। आता ना कितना ढीठ टाइप का बच्चा है यार, जवाब नहीं दे रहा यार, कितना बड़ा ढीठ है। मतलब हमारे इतने प्यार से बोलने के बाद भी अगर ये कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो हमारे दिमाग में यही फीलिंग आएगी कि भाई कितना ढीठ है बच्चा। और प्रॉब्लम कितना बड़ा है कि उसका एक राइट साइड का जो टेस्ट पूरा स्वेल कर रहा है, और घर पे वो बहुत शिकायत कर रहा है मम्मी को पापा को बहुत शिकायत कर रहा है। पर मेरे क्लिनिक पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो मैंने फाइनली कंफर्मेशन के लिए फादर से पूछा कि इसकी जिद कैसी है। तो उसके फादर का जो रिएक्शन आया कि सर अगर मैं इसको बाज़ार लेकर आया और इसने कोई चीज़ देख ली फिर तो चाहिए ही चाहिए, फिर कुछ भी कर लो आप, ये लेकर ही मानेगा डॉक्टर साहब। नहीं अभी लेके चलो। नहीं, मैं कहता हूँ बेटा अपन कल आते हैं बाद में आते हैं। नहीं पापा अभी कभी लो, अभी कभी लो। मतलब इसकी जिद ऐसी है सर कि इसको अभी के अभी चाहिए, चिपक जाएगा दुकान के सामने, मेरे को यही चाहिए, मैं नहीं पापा अभी चाहिए, मतलब रोएगा। मतलब अपनी जिद पूरी करा कर ही मानता है सर ये। केसेस ओवर। और हमने पेशेंट को 200 का वाटर डोज दिया
और पोटेंसी का, और 15 दिन के फॉलोअप पे लिया। मेडिसिन का एक्शन जब मुझे पता मतलब लगा कि पेशेंट जब नेक्स्ट विजिट में आया मेरे पास और मैंने उससे पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो बोले कि ओम। तो मुझे कंफर्म था कि भैया लास्ट टाइम बच्चा इतना चिली था कि नाम नहीं बता रहा था, और उसकी स्वेलिंग में काफ़ी कमी थी, और दर्द की जो शिकायत वो घर पे कर रहा था वो अब नहीं कर रहा था 15 दिनों के बाद में। वो तकरीबन 1.5 या 2 महीने में वो केस पूरा ही इस 200 की पोटेंसी से निकल गया मुझे, है ना। इस केस का वीडियो मैंने बनाया था, और इसके पहले मुझे इस रूब्रिक को मैंने 2-3 केसेस में और में लगाया है, तो मैं उसके केस भी आपको इसके साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहला रूब्रिक क्या दिखेंगे, जब बच्चा इतना ज़्यादा ढीठ पने कर रहा है, इतना मतलब आपके सामने लेट गया है कि बोलने का नाम नहीं ले रहा है, तो सबसे पहला रूब्रिक है हमारे पास ऑब्स्टिनेट इन चिल्ड्रन, चिली, रिफ्रैक्टरी एंड क्लमजी, है ना। कैसा बच्चा भाव शून्य है, अड़ियल है बिल्कुल, कितना ठंडा होके पड़ा हुआ है बिल्कुल बर्फ की तरह, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पर उस आपकी बोली का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कई पेशेंट आपके क्लिनिक पर आएंगे कि बच्चे को बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कई बार तो घर वाले कहते हैं भैया बोलना, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना, बता, नहीं बताएंगे, मुंह जटाई साइड में करके सुनते रहेंगे आपकी बातों को, पर रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ये इतने ऐसे जिद्दी होते हैं, इतने ठंडे, इतने चिल्ली, इतने कहते ना कि ढीठ होते हैं। रिफ्रैक्ट, क्लमजी मतलब कि बेअदब होते हैं, मतलब इन अदक्ष होता है ना, जो जो दक्ष नहीं होते किसी चीज़ों में बोलने में करने में, तो ये क्लमजी होते हैं, मतलब इनमें अदब नहीं होता है किसी से बात करने का, और हटी होते हैं, एकदम रिफ्रैक्टरी होते हैं, बिल्कुल ठंडे होते हैं कि वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं अपनी जिद की वजह से किसी को। इतना जिद्दीपना कि बिल्कुल ठंडा पड़ा रहना सामने डॉक्टर के, बिल्कुल ढीठ बन के पड़ा रहना, और कोई रिप्लाई नहीं करना कुछ भी। मैंने तकरीबन 5 मिनट तक उस बच्चे पर कंटिन्यू सवाल करे हैं, कोई रिप्लाई नहीं। फर्स्ट रूब्रिक ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग इन चिल्ड्रन, चिली, रिफ्रैक्टरी एंड क्लमजी। सेकेंड, फादर ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब घर पे शिकायत करता है मम्मी को, मेरे को, आपको कुछ नहीं कह रहा है, अब देखो आप। तो ये क्या है इनका कंप्लेनिंग नेचर। कंप्लेनिंग सिर्फ अथॉरिटी को की जाती है। इसके घर में अथॉरिटी कौन है, कि मदर, फादर। जैसे हम बिजली की शिकायत बिजली विभाग में करते हैं, रेलवे की शिकायत रेलवे विभाग में करते हैं, तो कंप्लेन जनरली विभाग वाइज या अथॉरिटी को की जाती है जो वहाँ के सर्वे सर्वा है। तो ये कंप्लेन सिर्फ इसकी मदर को, इसके फादर को कर रहा है। लेमेंटिंग हर जगह की जाती है, हम उसके लिए कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे कंप्लेनिंग लेमेंटिंग के लिए। तो इस केस में फर्स्ट टॉपिक चिली, रिफ्रैक्टरी, क्लमजी। सेकेंड, कंप्लेनिंग जो उसकी मदर से कर रहा है, वो फादर से कर रहा है, बाहर किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, वो मुझे कुछ नहीं बोल रहा कि इसको दर्द की प्रॉब्लम क्या है। उसके फादर ने कहा कि डॉक्टर साहब इसकी जिद ऐसी है कि अगर इसने कोई चीज़ देख ली तो फिर छोड़ेगा नहीं, फिर इसकी जिद पूरी करके ही मानता है, ये चिपक जाता है एक ही बात पर, फिर अड़ जाता है, चाहिए ही चाहिए। इस रूब्रिक को आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि बहुत से कहते हैं चाहिए ही चाहिए, बस कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे, तो दैट इज पर्टेनिसिटी। ये है पेशेंट का पर्टेनिसिटी बिहेवियर। पर्टेनिसिटी बिहेवियर क्या है ना कि पेशेंट जो होता है ना वो एक रिजिड हो जाता है किसी डिमांड पे। तो आप इसको कह सकते हैं कि पेशेंट इज रिजिड ऑन हिज डिमांड फॉर अनोइंग, रिजर्व इन फैक्ट और इन अपीयरेंस। मतलब वो किसी चीज़ पर अड़ जाता है और फिर वो उसी को मांगना चाहता है, मतलब पापा मुझे तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल कुछ भी हो जाए। ऑब्स्टिनेट बच्चे अपनी जिद भूल जाते हैं, थोड़ी देर लाड़ प्यार से घुमाओगे तो चुप हो जाएंगे, सर जिद्दी है, समझाते हैं तो मान जाता है। बट पर्टेनिसिटी बच्चे को आप मना नहीं सकते हैं, उसको चाहिए ही चाहिए। 3 दिन बाद फिर याद आएगी, फिर वही चीज़ की जिद करेगा, मतलब वो किसी चीज़ से चिपक जाता है, उस बात पे ही अड़ जाता है। कहीं पेशेंट आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब आप पहले जांच करवा लीजिए, बस मेरे दिमाग में है कि आप जांच कराइए, मैं जांच कराए बिना नहीं मानूंगा, आप पहले जांच कराइए, वो जांच होगी, उसी के बाद में ट्रीटमेंट कराऊंगा सर।
तो या कुछ बच्चे खिलौने के लिए जिद पड़ जाते हैं, जैसे ये बच्चा इसके फादर बता रहे थे कि ये खिलौने की जिद पड़ जाता है तो फिर इसको दिलाना ही पड़ता है। तो ये जो दिलाना ही पड़ता है या मान के ही रहता है, ये है पर्टेनिसिटी। इन 3 रूब्रिक के बेस पर हमने बच्चे को कैप्सिकम 200 दिया और बहुत वंडरफुल रिजल्ट आया इस केस में। इस केस में मुझे आपको ऑब्स्टिनेट चिली रिफ्रैक्टरी क्लमजी ये समझाना था कि बच्चे इस तरह ढीठ आपके सामने पड़े रहते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, घर में कंप्लेन करते हैं, आपको कंप्लेन नहीं करते हैं, और आप चाहे कुछ भी पूछ लो उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। ठीक ऐसा ही एक केस था मेरे पास, टॉन्सिल का केस था, और वो कुछ भी नहीं खा रही थी। तो घर वाले लेके आए कि डॉक्टर साहब 3 दिन से कुछ भी नहीं खा रही, और बच्ची की एज मेरे हिसाब से 10-11 साल के आसपास की एज थी। तो उस बच्ची को जब लाए तो वो कुछ नहीं खा रही 3 दिन से, उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह सारा दे लिया था, और 11-12 साल की बच्ची से हम उम्मीद करते कि वो आकर हमको रिप्लाई करेगी। बट उससे मैंने जब सारी चीज़ें पूछी, कोई रिप्लाई नहीं। उसके घर वाले, इस बच्चे को तो मैंने मना किया था पेरेंट्स को कि भैया आप मत बोलो बीच में, बट इस केस में तो पेशेंट के फादर मदर सब साइड में बोल रहे, फैमिली वाले, भैया बोलना, सर क्या पूछ रहे हैं, तू घर पे तो बहुत चिल्ला चोट कर रही थी, या कुछ भी नहीं बोल रही तू, बोल 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 सर को क्या पूछ रहे। बच्ची ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने 5-7-8 मिनट पूछता रहा, बेटा कि किसको क्या तकलीफ है, पानी, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं कि घर पे कैसा क्या नेचर है, कैसा घर पे जान खा जाती है मुझे बोल बोल के, मेरा गला दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, ऐसा वैसा, ये यहाँ बोल नहीं रही है, बड़ी ढीठ है। तो ये जो फील जो हमारे पास दिमाग में आती, कितना बड़ा ढीठ है भैया, मतलब कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है ये पेशेंट, बिल्कुल बोलने का नाम नहीं लेता। हम चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं। कुंभकर्ण होता है ना, उसके आसपास बेल बजाओ, भोपू बजाओ, कुछ बजाओ, उसकी नींद खुलने का नाम नहीं लेती। ठीक इन बच्चों को कुछ भी कर लो, ये रिप्लाई करने का नाम नहीं लेते। अगेन टू रूब्रिक लिए कंप्लेनिंग और ऑफ्टनिक चिली इन चिल्ड्रन चिली रिफ्रैक्टरी क्लमजी, और उसको हमने कैप्सिकम 200 वाटर डोज में दिया, और थोड़ी देर बाद ही उसको जो पानी पिलाया या कुछ खिलाया तो वो गले से आराम से उतर गया। गले में बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि कैप्सिकम के बच्चों में जलन जो होती है ना वो आँख की तरह होती है। तो ये जो जलन, मार्क जलन जो होती है, कैप्सिकम का की फीचर है इस, क्योंकि बनती ही मिर्च से है, तो मिर्च जैसी उसकी जलन गले में भी फील होती है। और वो इमीडिएट थोड़ी देर बाद खाना पीना शुरू किया, और उसके आधे घंटे का जब फॉलोअप लिया तो उसने उसका नाम बताया पूरा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन रूब्रिक है, ये जो बच्चे का बिहेवियर है जो आपके सामने करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको इसको छोड़ना नहीं है। इसी के साथ में हम एक और केस को ले लेते हैं। ये तीसरा केस है, ये ऑनलाइन मेरे पास आया था, और बच्चे को जनरली बहुत फ्रिक्वेंटली कफ कॉल के अटैक आते हैं, और उस बच्चे को मुझे वीडियो कॉल किया। मेरे साथ के होम्योपैथ डॉक्टर हैं, तो वो जनरली उनको जो मेडिसिन समझ में आया उन्होंने दिया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने वीडियो कॉल किया। तो वीडियो कॉल में देखा तो मैंने फादर को कहा कि आप कुछ मत बोलिए, मुझे बच्चे से बात करिए। बच्चा उनकी गोद में बैठ गया। मैंने पूछा बेटा नाम क्या है आपका, नो रिस्पॉन्स। अगेन जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, पेरेंट्स IPR को टोकिए बीच में कि भैया आप मत बोलिए प्लीज़, मुझे बात करने दीजिए, जब मुझे कुछ पूछना होगा मैं आपको बोलूँगा। आप अगेन काफ़ी रिप्लाई, बच्चा गोद में रख के मेरी सारी बातें सुन रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अगेन फिर हमने इस मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए पूछा भी है कि कैसा क्या बिहेवियर है इसका, कि और बीच बीच में बच्चे ऐसे उठ के इधर, पर हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है। उसकी जो हरकतें हैं वो, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। एक बच्चे को भी मैंने देखा तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इधर गर्दन में ऐसे बैठे बैठे हमारे सामने हरकतें कर रहा है, पर रिप्लाई नहीं कर रहा है। इस बच्चे में भी ये चीज़ देखने को मिली कि वो उसके हाव भाव थोड़े से ऐसे अजीब से हो रहे, टेढ़े मेढ़े गर्दन कर रहा है पर रिप्लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ भी हमने 2 रूब्रिक लिया इस बच्चे में, जिसको बहुत ज़्यादा खांसी थी, और उसके फादर ने कहा कि सर इसको थोड़ा सा सांस भी चलने लग गया है। तो मैंने स्पोंजा वगैरह दिया, पर रिलीफ नहीं मिल रहा है। हर बार मिलता है, अब नहीं मिल रहा है, बट जो स्टेज है वो टोटली डिफरेंट हो गई है अब। तो हमने अगेन ऑफ्टनेट इन चिल्ड्रन चिली एंड रिफ्रैक्टरी एंड क्लमजी रूब्रिक लिया। सेकेंड रूब्रिक है जेस्चर मैक्स इन ऑकवर्ड। अब उसकी जो जेस्चर है, जो हाव भाव कैसे ऑकवर्ड है, तो ये जो ऑकवर्डनेस आ रही है बैठे बैठे जेस्चर में,
रिप्लाई नहीं कर रहे हैं पर जेस्चर में ऑकवर्डनेस है, मतलब बेढंगे तरफ से बैठना, हल्का सा ऑकवर्ड फील करवाना या ऑकवर्ड फील करना और अजीबोगरीब एक्शन, मतलब इधर उधर गर्दन मोड़ना करना, तो ये जेस्चर मैक्स इन ऑकवर्ड है। और ये बच्चा पापा को शिकायत कर रहा था और मुझे शिकायत करनी नहीं, अगेन कंप्लेनिंग। 3 रूब्रिक हमने कहा कि भाई 30 पोटेंशियल को क्वार्टर डोज में हर 2-2 3-3 घंटे में रिपीट कीजिए। शाम को रिपोर्ट बताइए, शाम को बताया कि डॉक्टर खांसी काफ़ी और सांस में काफ़ी रिलीफ आ गया है। मैंने कहा इसको 4-4 घंटे में कीजिए। थर्ड डे उनको हमने TDS किया और बच्चा इसी मेडिसिन से जो उनको बच्चे को कफ कंजेशन जो बना था वो क्योर हो गया। तो ये है कैप्सिकम का एक कोर रूब्रिक, सेंटर रूब्रिक, जो आपको बच्चों में ऑब्जर्वेशन में बहुत जगह मिलेगा, बहुत हेल्पफुल रूब्रिक है। आप बिल्कुल आप IPR को टोकिए, बीच में नहीं बोलिए, क्योंकि इस रूब्रिक को आपको कंफर्म करने के लिए बच्चे पर इतने सवाल दागने पड़ेंगे, इतने प्यार से बोलना पड़ेगा, और आप एक एक्सट्रीम पे आके थक जाए कि भाई बस अब बहुत बड़ा वाला ढीठ है ये, जहाँ आपको ये ढीठ वाली फीलिंग आए कि बच्चा अरे हर प्रकार से मान लिया, मानने को तैयार नहीं है, तब ये रूब्रिक बहुत काम का है। इस टाइप के बच्चे को आप इस रूब्रिक पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इजीली 2 या 4 क्वेश्चन पे बच्चे वैसे भी टिमिड होते हैं, नो डाउट टिमिडिटी में भी आपकी कैप्सिकम है, बट आप इतनी इजीली इस रूब्रिक को नहीं अप्लाई करेंगे। आप उस रूब्रिक के साथ में उसका बिहेवियर पूछेंगे, भैया इसका जिद्दीपन कैसा है, क्योंकि पर्टेनिसिटी और इस रूब्रिक का एक बहुत कॉम्बिनेशन है, बहुत जल्दी मिलता है, कंप्लेनिंग नेचर होता है कैप्सिकम का। तो ये 3-4 चीज़ें आपको करनी है, उसके बाद ही आपको ये सब चीज़ें देखकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक समझ में आया होगा और इस रूब्रिक का आप लाभ उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे और खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए रूब्रिक के साथ, नए केस के साथ। थैंक यू।